गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। और एक्सरसाइज 6.1 चल रहा था, इसके मैंने 1 और 2 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस इसके करा रहा हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है कि ST एक लाइन है और उसमें फिर PQ और PR इस तरह से ड्रॉन है और ये बता रखा है कि एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं। तुम ये प्रूव करो कि एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। अब ज्योमेट्री में जो ये क्वेश्चंस आप करें क्लास वर्क कॉपी में, जब आप इन करें तो पेंसिल और स्केल इस्तेमाल करके आप फिगर बनाएं। उसके बाद गिवन फैक्ट के लिए आप ये लिखें गिवन हेडिंग। जितने भी क्वेश्चन प्रूव दैट वाले में है उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है उसे भी आप लिखें और आपने क्या प्रूव करना है ये भी लिखें, टू प्रूव दिस। फिर आपने जो कैसे प्रूव किया उसको समझाने के लिए प्रूफ, स्पेलिंग भी ध्यान से देखिएगा, प्रूफ। तो प्रूफ आप क्या दे रहे हैं वो आपने दिखाना है इसमें। अगर आप इस एंगल PQR और इस एंगल जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ इन दो को देखें, ये दो एंगल बार बार जो मार्क हो रहे हैं, तो इनका टोटल 180 डिग्री होगा। उसका कारण आप सोच सकते हैं, कारण है इनका ये लीनियर पेयर के एंगल है, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो इस बात को लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्रीज और इसका कारण है लीनियर पेयर। ठीक है। इसी तरह से यहां पर आप देखिए ये एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, इसका टोटल भी 180 डिग्री है। एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है। एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर, शॉर्ट में हमने LP लिखा, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। अब इन दो का टोटल भी 180 है, इन दो का टोटल भी 180 है, तो हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ये हमने लिखा, इसलिए लिखा इक्वल कि ये टोटल भी 180 है, इन दो का टोटल भी 180 है, इन दो का टोटल भी 180 है, इसलिए हमने इक्वल कहा इन्हें। समझ रहे हैं ना। ये इस टाइप की बात है। अगर आप इधर देखें, मान लो 1 + 4 इक्वल टू 5 होता है, आप जानते हैं 2 + 3 भी 5 होता है, जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3, क्योंकि दोनों टोटल 5 है। तो ये इस टाइप की बात है कि ये टोटल भी 180 और ये टोटल भी 180, इसलिए दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है PQR इक्वल टू PRQ है, तो PQR से हम PRQ को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल हम इसलिए कर रहे हैं कि ये एंगल इक्वल है का मतलब जितने डिग्री का ये है, मान लो ये 30 डिग्री का है तो वो भी 30 डिग्री है। अब अगर यहाँ पे वास्तव में 30 लिखा होता है, यहाँ पे 30 लिखा होता, तो वो 30 ट्रांसपोज होके इसको कैंसिल करता। जब ट्रांसपोज होके वहाँ जाके -30 होता तो +30 -30 कैंसिल होते। तो जितना डिग्री भी होगा, जैसे ये x डिग्री है वो भी x डिग्री है, ट्रांसपोज होके कैंसिल ही होगा। तो इक्वल होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल एक्चुअली करेंगे जब ट्रांसपोज होके दूसरी तरफ जाएगा, वहाँ माइनस होगा, फिर कैंसिल होगा, फिर होगा ये कैंसिल। इसलिए अब हमारे पास बचा देयरफॉर एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन 3। फिर क्वेश्चन 4 है, इस फिगर में आपने प्रूव करना है कि प्रूव दैट
एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, ये प्रूव करना है इसमें। क्वेश्चन ये है कि ये इसमें एक लाइन है ए बी एक लाइन है, और तुम प्रूव करो कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखो बच्चों, इसमें ये ओ सी अलग रे है, ओ पॉइंट यहाँ पे मार्क नहीं कर रखा है मैंने, ओ अलग रे है और ये अलग रे है, तो इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मत समझ लेना आप। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू प्रूव करना है, लेकिन ए बी लाइन है, तो ए बी अगर लाइन है तो एक्स प्लस वाई ये टोटल भी 180 होगा लीनियर पेयर होने के कारण, जैसा ये क्वेश्चन है लगभग वैसा ही है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, उसका कारण है लीनियर पेयर, और जेड प्लस डब्ल्यू ये भी 180 डिग्री है और उसका कारण है लीनियर पेयर, और इसलिए हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इसमें ये प्रूव करना था। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आप आइए। क्वेश्चन 5 में आप पहले क्वेश्चन समझिए। पी क्यू एक लाइन है, उसमें ओ एक पॉइंट है, ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, और ओ एस इज एनी रे बिटवीन ओ आर एंड ओ पी। बिटवीन का मतलब एट द मिडिल नहीं है, बिटवीन ये मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता था, समवेयर बिटवीन ओ आर एंड ओ पी रे ओ एस है। तो तुम ये प्रूव करो, प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू दिस। तो गिवन हेडिंग में सारे गिवन फैक्ट लिखे जाते हैं, आप पूरे डिटेल में लिखिएगा। पी क्यू इज अ लाइन, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ओ एस इज अ रे बिटवीन ओ आर एंड ओ पी, ये भी आप लिखिएगा। ओ एस इज अ रे बिटवीन ओ आर एंड ओ पी, ये तीसरी बात भी आपने बताई। और प्रूव ये तो आपने बुक से देख के ही लिखना है कि प्रूव क्या करना है। अब इसमें जो प्रूव करना है, इसकी राइट हैंड साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको राइट हैंड साइड से प्रूव कर रहा हूँ। इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग रखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये राइट हैंड साइड है। अब इस राइट हैंड साइड को इक्वल टू एंगल आर ओ एस हमने प्रूव करना है। फर्दर इक्वल टू हाफ तो बाहर से है ही। अब आप देखिए क्यू ओ एस कौन सा एंगल है, क्यू ओ फिर ओ एस, तो क्यू ओ और ओ एस के बीच में ये क्यू ओ एस एंगल है जिसे मैं इस समय मार्क कर रहा हूँ। और उसमें उसके भी दो पार्ट हैं, एक यहाँ से आगे यहाँ तक और दूसरा यहाँ से आगे यहाँ तक। तो इसको हम लिखेंगे क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। ये मैंने इस पूरे एंगल के दो टुकड़े किए, एक पीस है एंगल क्यू ओ आर और दूसरा है आर ओ एस। आर ओ एस ये इतना सा एंगल, ठीक है, प्लस ये, फिर माइनस, अब ये माइनस आ गया, पी ओ एस है। अब पी ओ एस जो ये एंगल मैं दिखा रहा हूँ, ये होगा एंगल पी ओ आर माइनस आर ओ एस। जब आप ये पी ओ आर एंगल इतने में से इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस जब है तो यहाँ ब्रैकेट भी लिखना पड़ेगा। एंगल पी ओ एस को क्या लिख रहा हूँ मैं, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस।
इसको भी चलो ब्रैकेट में लिख दिया। तो आर ओ एस के जो दो टुकड़े हैं उन्हें समझिए आप। आर ओ एस के दो टुकड़े हैं, क्यू ओ आर एक और आर ओ एस दूसरा। और पी ओ एस को हमने कैसे लिखा, पी ओ एस एंगल यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे फिनिश। तो इसको मैंने लिखा पी ओ आर, आगे तक गए, माइनस इतना पोर्शन कर दिया, ठीक है। तो पी ओ आर माइनस आर ओ एस हुआ है। दिस इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट। अब ओ आर परपेंडिकुलर होने के कारण ये क्यू ओ आर 90 डिग्री होगा और पी ओ आर भी 90 डिग्री होगा। तो इसको तो मैंने क्यू ओ आर को 90 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल आर ओ एस, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, माइनस पी ओ आर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और माइनस ब्रैकेट खुलने के बाद ये प्लस हो जाएगा एंगल आर ओ एस। तो ये वाले स्टेप में दो काम किए हमने। एक तो क्यू ओ आर और पी ओ आर को 90 डिग्री लिखा। क्यों लिखा, ओ आर परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू है, तो ये एंगल भी और ये एंगल भी 90 डिग्री हुआ। और दूसरा, जब ये ब्रैकेट खोले हमने तो ब्रैकेट के बाहर जब माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, ये प्लस होगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल, इंटू ट्वाइस एंगल आर ओ एस 2 तो दिस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। तो राइट हैंड साइड आ गया एंगल आर ओ एस। इक्वल टू एल एच एस। हेंस तो हमने क्या प्रूव किया, हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस आ गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, हेंस प्रूव्ड। और बच्चों ये क्वेश्चन जब आप एक बार देख लें, पढ़ लें, समझ लें, तो उसे आप फिर हर क्वेश्चन को आपने दोबारा करना है, क्लास वर्क कॉपी में करना है। और क्लास वर्क कॉपी में जितने डायग्राम, हर क्वेश्चन के डायग्राम जरूर बने, वो पेंसिल और स्केल से बने, और सब बच्चे ज़रूर करें इनको, ठीक है। थैंक यू।